और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर में हम बात करेंगे सबसे पहले झारखंड असेंबली इंतखाबात के नताइज की। झारखंड में वोटों की गिनती जारी है। रुझानात में बीजेपी और जेएमएम इत्तेहाद के बीच कांटे का मुकाबला अभी तक देखा जा रहा है। मुल्क भर में हो रहे एनआरसी और सीएए के खिलाफ एहतजाज में कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। कांग्रेस आज दिल्ली के राजघाट पर एहतजाजी मुजाहरा करेगी। दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक एहतजाज होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। इसके साथ ही एनआरसी और सीएए के खिलाफ और कहां एहतजाज होने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे। एक तरफ चेन्नई में डीएमके की शरीयत कानून को वापस लेने का मुतालबा करेगी, तो दूसरी तरफ आज मगरबी बंगाल में भी इस कानून के खिलाफ तमाम सब डिवीजन हेडक्वार्टर्स में मीटिंग होने वाली है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के ताजा सूरत हाल से भी हम आपको वाकिफ कराएंगे। आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की काबीना में पहली तौसीह होगी। जराये के हवाले से यह खबर आ रही है कि अजीत पवार नायब वजीर आला बनाए जा सकते हैं। उधर दिल्ली में फिर से आतिशजदगी में कई लोगों के मरने की खबर है। दिल्ली के किराड़ी में 6 मंजिला इमारत में आग लगी है। 9 अफराद इसमें हलाक हुए हैं, 10 जख्मी हैं। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही फिल्म जगत की ताज़ा सूरत हाल से भी आपको वाकिफ कराएंगे। बरसगीर की मशहूर गुलकारा और अदाकारा नूरजहां की आज बरसी है। नूरजहां का इंतकाल 23 दिसंबर 2000 को 73 साल की उम्र में कराची में हुआ था। इन्होंने 10,000 के करीब गीत को अपनी आवाज दी थी। और सबसे पहले बात करेंगे झारखंड असेंबली इंतखाबात की। झारखंड असेंबली की 81 सीटों पर 5 मरहलों में हुए इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। बीजेपी, जेएमएम इत्तेहाद, जेवीएम और आजसू की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। फिलहाल बीजेपी और जेवीएम में कांटों की टक्कर देखी जा रही है। झारखंड में किंग मेकर कौन होगा ये देखना अहम होगा। जिन शख्सियत पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी इनमें झारखंड के वजीर आला रघुवर दास, जेएमएम के हेमंत सोरेन, झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के बागी लीडर और साबिक वजीर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के सुदेश महतो और लुइस मरांडी काबिल जिक्र है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को चुनाव का आगाज हुआ था, जो कि आखिरी मरहले में 20 दिसंबर को वोटिंग हुई। वाज़ेह है कि झारखंड में 2016 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 37 और आजसू को 5 सीटें मिली थीं। बाद में जेवीएम के 6 अराकीन असेंबली बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल बीजेपी के पास 43 अराकीन असेंबली है। वहीं इस इंतखाबात में कांग्रेस ने 6 और जेएमएम ने 19 सीटें हासिल की थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे झारखंड का, जहां से नुमाइंदे नौशाद आलम और दिवाकर जो कि ब्यूरो चीफ हैं झारखंड के, वो हमारे साथ जुड़े। नौशाद, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 5 मरहले में इंतखाबात हुए और आज नतीजों का दिन है। किस तरह का मंजर पूरे झारखंड में आप देख पा रहे हैं? किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? किस खेमे में ज्यादा खुशी दिख रही है इस वक्त? देखिए आज़म, जैसा कि वो एग्जिट पोल की जो मुख्तलिफ जो मीडिया के जो नताइज आ रहे थे उसी के मुताबिक जो है रुझान भी जो है आ रहे हैं। अभी 81 असेंबली हलकों में से 56 जो है असेंबली हलकों के रुझान जो है अभी देखने को मिले हैं। इसमें अब बढ़त की बात की जाए तो अभी 22 जो है सीटों पे बीजेपी की बढ़त दिखाई जा रही है, और जबकि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी का जो इत्तेहाद है उसकी जो है बात करें तो 20 सीटों पर जो है बढ़त है। अभी हम झारखंड विकास मोर्चा के इस दफ्तर में हैं, उस सबसे ज़्यादा जो है सीटों पे यानी कुल 81 जो है सीटों पे झारखंड विकास मोर्चा के उम्मीदवार जो है खड़े हुए थे। उसमें से सिर्फ 4 पे जो है 4 सीटों पे उनके जो है बढ़त दिखाए जा रहे हैं रुझान में। और आजसू जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन जो कि पहले जो है वो बीजेपी के साथ इत्तेहाद में थी, लेकिन अभी जो है सिर्फ 53 जो है असेंबली हलकों में उन्होंने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। तो अभी 7 जो है सीटों पर उनके जो है जो उम्मीदवार हैं वो रुझान जो है देखने को मिल रहा है। और बाकी अदर्स की बात करें जिसमें
उसमें माले हैं सीपीआई एमएल और उसके अलावा जो है मासस है और मुस्लिम लीग हो या मजलिस के उम्मीदवार है उसमें से शामिल हो सकते हैं। उसमें से सिर्फ 3 जो है ना वो रुझान जो है देखने को मिल रहे हैं। तो अभी देखना बाकी होगा। अभी 81 पूरे जो है 81 सीटों पे रुझान नहीं हुए हैं, 57 क्या है? देखने को नहीं मिले। लेकिन अभी जो रुझान आए हैं, लेकिन उसमें रुझान में अभी बीजेपी सबकत बनाए हुए है। 22 सीटों पे अभी बीजेपी की रुझान है और जो इत्तेहादी जमातें हैं जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी उनके जो है उम्मीदवारों की जो रुझान की बात करें तो 20 सीटों पे देखने को मिल रही है। और आगे देखना होगा कि एक आध घंटे में जो है पूरी जो है तस्वीर सामने। बिल्कुल, दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है। दिवाकर जी, आपके पास